हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। गुड रिटर्न्स पर सौदा खरा खरा इस वक्त लाइव देख रहे हैं आप। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे आज की मार्केट की। इसके बाद हम लेंगे आप लोगों के सवाल, जो कि आपका पसंदीदा सेगमेंट भी है। उसके बाद हम करेंगे आईपीओज के डिस्कशन, जो भी हमारे अपकमिंग आईपीओज हैं उनके बारे में हम एक्सपर्ट की राय जानेंगे। और आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर रवि सिंह, सीनियर मार्केट एनालिस्ट हैं। आपके सारे सवालों के जवाब इस एपिसोड में देंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू मैम, यहाँ पर बुलाने के लिए सबसे पहले तो क्षमा मांग लूँ। हम लोग दर्शकों से सोच रहे थे आज थोड़ा जल्दी जुड़ने के लिए, लेकिन थोड़ा सा मैं ट्रैफिक में फंस गया, जिसकी वजह से थोड़ा लेट शो शुरू करना पड़ रहा है। तो आप सभी से पहले तो क्षमा मांग लेता हूँ और आपका इंतज़ार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, हमारे जो दर्शक हैं वो 4 बजे से ही हमारे साथ वेटिंग वाले टाइम में जुड़ गए थे, और अभी भी आप देखेंगे शो शुरू होने से पहले तकरीबन 100 से 150 जो हमारे व्यूवर्स थे हमारे साथ जुड़े हुए थे। ये हमारे दर्शकों का प्यार ही है, जो हम शो डिले तो कर सकते हैं लेकिन हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं। चलिए, अगर आपका कोई स्टॉक से जुड़ा हुआ सवाल है तो आप 9354831271 पर व्हाट्सएप के जरिए हमसे सवाल पूछ सकते हैं। आज की मार्केट एक बार जान लेते हैं। बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिली है, रौनक बाजार में आ गई है। निफ्टी 25,000 का लेवल है, उसको क्रॉस कर गया है। सेंसेक्स की ओपनिंग की बात करें तो 81,768 के लेवल पर ये ओपन हुई थी। क्लोजिंग हुई है 81,921 के लेवल पर। 0.44% की बढ़त है इसमें। निफ्टी की ओपनिंग की बात करें तो 24,999 के लेवल पर ओपन हुई थी। 25,000 का आंकड़ा ओपन करते वक्त नहीं छू पाई थी, लेकिन उसके बाद क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 25,041 के लेवल पर। बैंक निफ्टी की बात करें तो 51,272 के लेवल पर बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। सर, अब कल के मार्केट पर कितना भरोसा करना है? लगातार 2 दिन से तेजी आ रही है, तो क्या आपको क्या लगता है कि मार्केट बाउंस बैक कर रहा है? इन्वेस्टर इस पॉजिटिव नेगेटिव की रस्साकसी के बीच किस तरीके से मुनाफा बना सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है मैं अपना आज व्यू थोड़ा छोटा ही रखता हूँ, बिकॉज सवाल बहुत आपके आए हुए हैं। पहले तो देखिए, इस समय निफ्टी में जो तेजी है, वो निफ्टी की तेजी जो है कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स की वजह से देखने को मिल रही है, लेकिन आपको ज़्यादातर मिड कैप और लार्ज कैप में एक बड़ा करेक्शन भी आपको स्टॉक में देखने को मिला है, जो कि अब अच्छे साइन ये है कि ये बॉटम आउट होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी। निफ्टी की जहां तक बात करें तो देखिए, 25,150 और 25,200 तक के आंकड़े तो आसानी से छू सकता है। करेक्शन पे भी अगर जाते हैं तो बहुत बड़े करेक्शन के संकेत यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी तो बुलिश है, लेकिन स्टॉक भी अब बुलिश की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपको ध्यान इस बात का देना है कि जिन स्टॉक्स में आप एवरेज करने के लिए परेशान हो रहे थे, ये सोच रहे थे कि स्टॉक में नुकसान है तो अभी क्या करना चाहिए, तो अब कहीं ना कहीं से उनकी बारी वापस से लौटती हुई नजर आ रही है। और ये और अगला हफ्ता काफी क्रुशियल है, जिसमें कि ज्यादातर स्टॉक्स आपको बॉटम आउट होते हुए नजर आएंगे। इसलिए आपको सोच समझकर यहाँ पर स्ट्रैटेजी बनानी है। बिल्कुल। सर, जो बड़ा इवेंट है वो यूएस फेड की मीटिंग है, जिस पर सभी की नजरें अब टिकी हुई है। 17-18 के आसपास ये मीटिंग होने वाली है। ऐसे में आने वाले वक्त में मार्केट से क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है? क्योंकि आपने खुद से कहा कि जो आने वाले थोड़े वक्त है वो क्रूशियल हो सकते हैं। देखिए, फेड की जहां तक मीटिंग का है, अगर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को लेकर के कोई डिसीजन लिया जाता है तो थोड़ा सा वो मार्केट के लिए थोड़ा निगेटिव होगा। इनफैक्ट ये कहें कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग और दिख सकती, क्योंकि इस समय इंटरनेशनल हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। आपने देखा होगा कि जब भी थोड़ी सी कुछ इम्पैक्ट होता है या डेटा कोई आता है, होम सेल्स का डेटा जब भी यूएस में आता है, तो थोड़ा पैनिक सेलिंग यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाती है। फिलहाल अभी के जो हालात है उसमें थोड़ी सी पैनिक सेलिंग जो है वो आपको देखने को मिल रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा फोकस आपको करना चाहिए और उन स्टॉक्स की तरफ रहिए जिनके स्टॉक फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा जो वोलेटिलिटी है वो इंक्रीज हो सकती है एंड ऑफ द ईयर इस बार। बिल्कुल। तो आज के बजिंग स्टॉक्स में हम ले लेते हैं आज के हमारे टॉप गेनर और हमारे टॉप लूजर। तो हम पहले बात करते हैं डिविस लैब्स की, एलटीआई माइंट्री की, भारतीय एयरटेल की, विप्रो की, टेक महिंद्रा की। ये हमारे रहे हैं निफ्टी के टॉप गेनर। इसके अलावा एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, बजाज फिनर्स, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, ये रहे हैं हमारे निफ्टी के टॉप लूजर। सर, इन शेयर्स पर आपकी क्या राय है?
देखिए, फिलहाल अगर जो आज के टॉप गेनर की बात करें तो मैं एक तरीके से सेक्टर व्यू की तरफ जाता हूं, क्योंकि आईटी सेक्टर में थोड़ा सा आपको प्रॉफिट बुकिंग के बाद अब बॉटम आउट होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन पे कॉन्फिडेंस अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे विप्रो है, टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, हम्म। इनमें बहुत कॉन्फिडेंस वाली बात आपको नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से आपने बताया लूजर्स की बात करें, चाहे एसबीआई कार्ड हो या फिर दूसरे स्टॉक्स हो, ये इसलिए भी है क्योंकि रिसेंट डेज में उनमें काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली और यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी हावी हुई है। फिलहाल मार्केट के ट्रेंड में अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी वोलेटिलिटी स्टॉक्स में बनी रह सकती है, लेकिन आईटी काउंटर में बहुत ज़्यादा कुछ बाय की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही।